मैं तो अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, जो मैंने सुना उन लोगों की विद्वता के सामने हम तो बोलने लायक ही नहीं है। कितनी मेहनत करके इन्होंने ये सब क्यों देखा है, और हम बरसों तक साथ रहे। 59 में मैं जयपुर आया, तब से लेकर, और बीमार होकर वो जब मानसरोवर में रहने लगे तब तक लगातार संपर्क। और 59 से पहले भी भूसा में अनुल के दौरान 2-3 बार वो कहीं मीटिंग करते गए तो उनका सुनना करना वो तो था, और सदस्यों के सुन से होते इसमें ज़्यादा रुचि लेके सुनते थे। लेकिन आप उनके जीवन के बारे में हमसे पूछो तो जैसे घर में परिवार में सब रहते हैं, हम अपने पिता के बारे में बोलो, क्या बोले, हम पिता बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारा लाड प्यार करते हैं, हमारे लिए सब कुछ मेहनत करते हैं, ऐसी हालत है। तो जिनके साथ हम रात दिन रहे उनके बारे में, उनके जीवन बारे में ये जो लिखने की बात है, लेख पढ़ते थे हम। हाँ, लेख लिखा उन्होंने, हमने पढ़ लिया। बाकी ये कभी कल्पना नहीं थी कि इसके अलावा कोई दूसरा लिखने वाला भी नहीं। और जिस समय सौव्य शक्ति प्रारंभ की गई, तो क्योंकि सवाई सिंह जी यहाँ जयपुर ही रहते थे और गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते थे, गवर्नमेंट हॉस्टल में बच्चन जी को भी कमरा मिला हुआ था, वो दोनों साथ थे, अलग अलग कमरे थे लेकिन दोनों वहाँ रहते थे। तो हम जब कॉलेज जाते तो रास्ते में वहाँ रुकते, दोनों से मिलके जाते। तो जिस समय संघ शक्ति चालू की गई तो वह इसको संभालेगा कौन, और सवाई सिंह जी को जिम्मेदारी दी गई। सवाई सिंह जी थोड़े दिन संपादक रहे, फिर क्योंकि दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं था उनके आर्थिक आय का, इसलिए तन सिंह जी ने जो ऑल इंडिया रेडियो का जो उस समय जो इंचार्ज था उससे रिक्वेस्ट की कि एक बार आप इसको बुला के इसकी बात सुनो, कोई सब्जेक्ट दो और उस पर देखो ये क्या बोलता है, और अगर आपको जचे है तो इसको रख लो। और वो हुआ, उनको रख लिया। तो जब वो उधर चले गए तो वो संपादक का नाम बदलना पड़ा, वरना वो लेख बाद में भी देते रहते थे, बराबर उनके लेख आते रहते थे। और मेरे दिक्कत ये हो गई कि जब मैं जयपुर आ गया तो उसके बाद में सवाई सिंह जी ने तो मेरे को एक बार जाके दिखा दिया कि ये है प्रेस जहाँ अपनी संशक्ति छपती है, उसके बाद अब तुम ही जाओ, एक बार देख गया तुम ही जाओ। तो जिस समय प्रकाशन का टाइम होता था और वो प्रूफ देखने के समय, उस समय हम जाते थे, लेकिन उसको उसकी रिपोर्ट भी देते थे कि आपके लेख में ये था, उसमें वो उन्होंने ये गलती निकाल दी, वो ये कर दी। बाकी आज मुझे कुछ भी याद नहीं है किस किस पे रेट लिखे गए, क्या है क्या नहीं, मेरा तो दिमाग बिल्कुल खाली है। जिससे ये तो आपने देखा होगा उठा बैठा नहीं जाता, लेकिन दिमाग से भी बिल्कुल खाली है। मुझे तो एक बात उनकी याद अच्छी तरह से आती है, बहुत खास शेर। उन्होंने ये कहा कि पति मर जाता है तो पत्नी बराबर विधवा रहती है, दूसरी शादी नहीं करती। तो अगर पत्नी मर जाए तो पति को भी वैसे ही रहना चाहिए, और वो रहे। विशेष बात थी उनकी, वो रहे। दूसरा, कभी भी उनकी इच्छा ये नहीं थी कि मैं बहुत कुछ संपदा अर्जित करूं, बल्कि जो इनकम आ रही थी उससे भी इतनी गुंजाइश थी कि वो चाहते तो अच्छी तरह रह सकते थे, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में, न्यूनतम आवश्यकताओं में जीना वो सीखा, और वो किया उन्होंने। और न्यूनतम आवश्यकताओं में कई बार तो मजाक कर सकते हैं आप, जैसे मेरे घर वाले हमेशा वजह बनाते, तेरा कल कमीज पड़ गया, तू बदलता क्यों नहीं है? अरे पड़ गया था क्या हुआ, देखने वाला कहेगा कि भाई टाका लगा नहीं इसको आता, वो और क्या कहेगा? मैं कमीज तो तू बेकू, कमीज तो ला देनो। वैसी वैसी प्रवृत्ति थी। एक बात, भगवान सिंह साहब जयपुर आई जिस समय जोधपुर रहती थे उस समय, और उन्होंने ये कहा कि सोई से पहले समाचार के मेरे पास था, तो वहीं गए, यहाँ पास में एक दो हवेली है, उसमें वो रहते थे, वहीं गए। वहीं गए तो बाथरूम जाके आए तो हाथ धोने को साबुन ढूंढने, साबुन नहीं है। फिर उन्होंने आके बताया जैसे ये पड़ी है, इतना सा कचरा, और उसको पता नहीं कितने दिन चलाते थे। तो ये है, ये भाई मुझे फिर खर्च नहीं करना है, मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स का जीवन बताना है, तो वो कैसा होता है। ये उनका जीवन था, और ये उनका स्वभाव था कि कोई समाज के प्रति कोई गलत बात करे तो उसका प्रतिकार कर देते। एक बात, वो ऑल इंडिया रेडियो से निकल के आ रहे थे और वो सामने जो हवेली है किसी सेट किए क्या जा रहे थे, उधर उधर जा रहे थे। उस समय एक आदमी शराब पिया हुआ पुलिस वाला,
और चिल्ला रहा था, "ए, ये देखो साबे बात बांधते हो कल्याण सिंह कालवी, क्या करता है वो, ये ऐसे सब करते फिरते हैं।" कल्याण सिंह जी कालवी से सवाई सिंह जी उगिनो नाराज थे, लेकिन कल्याण सिंह कालवी के लिए तू कहने वाला कौन होता है? उसको पहले तो फटकारा, फिर उसका नाम पता सा मानो करके एसपी को शिकायत की कि ये शराब पीता है, इस तरह की गंदगी करता है, लाता है। ये सब भी किया। समाज के प्रति वही भाव का, समाज के प्रति अगर कोई बात गलत करता है, उसको मैं सही नहीं करूँ, सहन नहीं करूँगा, ये भाव हमेशा से बना रहा। स्वभाव उनका ऐसा था, बड़े प्रेमी से रहते थे और डांटते भी थे। और चलते ही जिससे वह नाराज होंगे तो ऐसे नाराज होंगे जैसे आप जिंदगी भर के लिए नाराज हो गए, लेकिन तुरंत राजी भी हो जाते थे, थोड़ी ही में राजी हो जाते थे, अपने आप चला के बोलते। तो ये होता रहता था, आज समझते थे। लेकिन वोट के इस विद्वता के बारे में इसलिए पता नहीं हमको कि हम तो उनके लिए पढ़ते थे, कहाँ मैं लिखा पढ़ा, हमको क्या पता कोई दूसरा लिखता है नहीं लिखता है, इन्होंने कहाँ से लिया क्या किया, ये हमारी नहीं तो जानकारी थी, न हमारी इतनी रुचि थी इतिहास के बारे में या दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, इसलिए उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। और उनके स्वभाव के बारे में बड़ा मीठा स्वभाव था, बड़े ज्ञान से रहते थे। मेरे को तो ऐसा मानते थे जैसे मैं स्पाउट का बच्चा ही हूँ, लेकिन गुस्सा भी ऐसा करते थे कि पूछो बता। एक बार हीरे जयंती के समय न एक विशेषांक निकालने की बात थी, तो हमने उनको कहा आप भी कुछ लिखना, और वो लेके आए तो हमने ये कहा कि ये लेख तो ऑलरेडी छप चुका, ये भगवान सिंह जी ने लिखा था, इस सब्जेक्ट पे तो छप चुका, आप किसी दूसरे सब्जेक्ट लिखो ताकि बात थोड़ी नवीनता की बात हो। तो कूट के तुरंत वो कागज अपना पकड़ा और उठ के चले गए। तो हमको इतना तो समझ ना आ गया कि नाराज हो गए, लेकिन क्या स्थिति होगी ये पता नहीं। दूसरे दिन अ, मृत्यु के बाद में क्या लिखते हैं, बरसी आया हमारे नाम का। और हमने सोचा तो बहुत ज्यादा नाराज होंगे। 3-4 दिन बाद यहाँ से सड़क पे चलते ही मिल गए, तो मैंने स्कूटर रोका, अरे कहाँ गया तू, इतने दिन हो गया है, जयपुर से बाहर चला गया, मिलता ही नहीं है। मुझको साहब मिलता ही खूब, तो मरसिया था तो बच्चों का था। तो जो स्वभाव था अपनेपन का, उस स्वभाव के कारण हम बंधे रहते थे। और एक विशेष लगा की बात यह थी कि हमारे छत्तीसगढ़ के वहाँ सर्ग शक्ति का जिस दिन वो गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, तो उस समय यज्ञ चल रहा था। यज्ञ के बाद में कोई 50 एक आदमी थे, वो आपस में बात कर रहे थे। तब सवाई जी कहते हैं कि संघ शक्ति का प्रथम संपादक बनाने का ये जो मेरे को जिम्मेदारी मिली, मुझे आज से बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि लगा था, इसलिए मेरे को अपना सोचा इसलिए लगाया का दिक्कत है। और वो लगाव के कारण जितना नजदीकी थे, उतनी उन्होंने नाराजगी में कोई कमी नहीं है। कभी जब लोग जाते थे गवर्नमेंट स्कूल, तो कभी कोई एक बात देके उनके पास जाए, वो होंगे नहीं सोचे, तो ऐसे पढ़ताते थे, जा को बोले जा लेट हो रहा है, जा क्या कर रहा है, क्या पढ़ताते। लेकिन उसका मैं बुरा नहीं माना जाता, जानते हैं कितना साफ बनते हैं। वो सब विशेषताएं थी उनकी विद्वता के बारे में। जैसा आदि राजवीर सिंह साहब ने बताया, वैसे ही आप लोगों में से भी बहुत लोग जानते होंगे। हमारे तो और आजकल तो पढ़ने की बिल्कुल ही हिम्मत ही नहीं है, आजकल तो पढ़ाया भी नहीं जाता, अर्थ भी खराब है, और पढ़ते हैं उसको याद भी नहीं रहता, बिल्कुल ही स्मृति बिल्कुल ही चली गई। तो अब तो जुआइस के रास्ते पे जाने वाले हैं थोड़ी दिनों में। अब इंतजार ये कि ते दिल्ली जाए, वहां जाके डी उनसे जैसुख।